इसलिए जो समाज में भेड़िए मौजूद है, मान लीजिए 3 साल की कोई लड़की के साथ रेप कर रहा है तो इंसान तो आप उसको नहीं कह सकते, भेड़िया ही कहेंगे, भले ही इंसान की वो सूरत में पैदा हुआ हो। आए दिन लगातार बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप देखें 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, कोई नहीं अब सुरक्षित है। और ऐसे में इस पर में क्या एक्शन होनी चाहिए? क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह ग्राफ रेट बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, एक बड़ा सवाल है बिहार के अंदर में। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं। सर आखिर मेरा सीधा सवाल है कि आखिर बिहार में जो क्राइम का ग्राफ रेट अचानक बढ़ गया, पहले भी था और लेकिन पूरे देश में क्राइम रेट है कि बच्ची इवन कि अब 3 साल की बच्ची को भी बख्शा नहीं जा रहा है, तो क्या लग रहा है सर? ये देखिए, ये जो मतलब बीमारी है, मैं नहीं मानता कि सिर्फ बिहार तक सीमित है। ये समझिए कि पूरे भारतवर्ष की इसकी एक बड़ी वजह है। मैं 2-4 वजहें बताता हूँ क्यों विकट है। एक से एक 2 वजह है कि बड़े बड़े गुंडे मवालियों को खुलेआम राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। क्या 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होना राजनीति से इतर की बात है कि नहीं? मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि अपराधियों को खुलेआम राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है ना। यदि तो ये जो समाज में भेड़िए हैं, इन भेड़ियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इनको लगता है कि हम कुछ करेंगे तो हमें मुख्यमंत्री बचा लेगा, प्रधानमंत्री बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। कहीं ना कहीं से इनको मतलब बैकिंग मिलती रहती है। और पुलिस भी जो ऐसे रसूखदार लोग होते हैं, तो 3 साल के जो बच्चों को रेप की जाती है, ऐसे में उन दर्दों के साथ क्या सलूक होनी चाहिए? अब सलूक है, देखिए यदि सिर्फ रेप है तो मतलब इसमें तो मिनिमम है। मिनिमम की मैं बात करता हूँ कि तो उम्र कैद से नीचे के तो कोई बात नहीं। तो ऐसा क्राइम है नहीं कि आपको 2 साल या 3 साल में छोड़ना चाहिए। मिनिमम उम्र कैद। और यदि रेप के साथ हत्या भी हो जाए तो मिनिमम फांसी है। इस देश में जो फांसी होती है वो दुर्लभतम मामलों में दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है फांसी। आसानी से फांसी नहीं दी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो, रेप के बाद उनका मर्डर कर दिया जाए, जैसे बेगूसराय से खबर आ रही है कि दफना दिया गया मार के, तो इसमें तो मतलब मिनिमम यदि सजा है तो वो फांसी की सजा है। ऐसा तो मामला नहीं है कि आप पर 500 रुपये जुर्माना के छोड़ दिया जाए। जी, जैसा कि जानकारी सर मिली कि वो बच्ची बेगूसराय ज़िले में रहने वाली है, मीठी नाम है, और वो घर से निकली, उसकी मम्मी उसको शरबत बना के देने वाली थी और उससे पहले वो मेहंदी तोड़ने के लिए घर से बाहर गई और उस दरिंदे का शिकार हुई। जो दरिंदा उसको पकड़ लिया और फिर लापता हुई। और उसके बाद जो जगह था जहाँ पे उसको दफनाया गया वो देह व्यापार का भी अड्डा था। और ऐसे में उस जगह में ऐसे दफना दिया गया, जब बदबू आने लगी तब CFL की टीम, तमाम टीम दौड़ी है और लगातार उस पर अब एक्शन में आई, मोड में आई है। अब क्या इस तरह से क्या एक्शन? वही मैंने कहा ना। दूसरी बात, अब बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो खुलेआम अपराधियों के साथ खड़े हैं, खुलेआम। अभी आप आनंद मोहन का मामला देखिए। आनंद मोहन एक खूनी है, उसे नेशनल हाईवे पर एक DM का खून कर दिया, कृष्णैया साहब का। और हमारे पलटू राम जो हैं, राजपूत वोट बैंक में इनको सेंधमारी करनी है, इसलिए इन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। और जेल से बाहर करने के लिए आनंद मोहन को बिहार सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुलेआम खूनियों के साथ, बलात्कारियों के साथ एकदम चट्टानी एकता दिखाएगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, उस राज्य का क्या होगा? आप खुद सोचिए। एक तस्वीर में दिखाता हूँ दर्शकों को, ये तस्वीर देखिए। इसमें जो हमारे पलटू राम हैं, ये खूंखार अपराधी अनंत सिंह के सामने चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब अनंत सिंह का मनोबल आज की तारीख में इतना बढ़ा हुआ है कि वो बेऊर जेल में बंद है, लेकिन बेऊर जेल में जेल कर्मियों की पिटाई करते रहता है। अभी 15 दिन पहले उसने जेल कक्षपालों की पिटाई की है। लेकिन मुख्यमंत्री चूँकि उसके चपरासी बन चुके हैं, इसलिए जेल प्रशासन में हिम्मत नहीं है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजेगा। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आनंद मोहन और अनंत सिंह का आदेशपाल बन जाए, उनको मक्खन लगाने लगे, तो इसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी आप खुद समझिए। जी सर, और इसमें क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, इसका तो सीधा श्रेय जो जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यदि मुख्यमंत्री हैं सवाल तो उन्हीं पे जाएगा ना सर? नहीं, वही हमने कहा ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। प्रदेश में सवाल पलटू राम से होगा और देश में सवाल नरेंद्र मोदी से होगा कि भाई नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण शरण सिंह के बॉडीगार्ड क्यों बन गए हैं? नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्यों छोड़ दिया?
नरेंद्र मोदी मणिपुर झांकने क्यों नहीं जा रहे हैं? बताइए, 3 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है। मणिपुर में महिलाओं के कपड़े उतार कर उनका परेड कराया जा रहा है, और हमारे ऐसे नकारा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी कि एक बार झांकने तक नहीं गए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। तो सवाल तो सब सवालों के घेरे में तो सब है। कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। लेकिन सर फिलहाल बिहार में अचानक ग्राफ रेट जो क्राइम का बढ़ा है ना, वो चौंकाने वाला है, क्या कहेंगे? बिहार में तो देखिए हमेशा से बिहार मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत यहाँ खराब स्थिति रही है। और यहाँ एक गलती बिहारियों की भी है, आम बिहारी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। नेताओं को तो ब्लेम करते ही हम लोग। आम बिहारी की क्या मानसिकता है? जब उसको वोट देना रहता है तो वो जाति के नाम पर वोट देता है, जाति के नाम पर माफिया को वोट देता है। अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं कि ये खूंखार अपराधी है, लेकिन मोकामा से चुनाव लड़ेगा तो हज़ारों भूमिहार लाइन में खड़ा होकर उसको वोट दे देंगे कि छोटे सरकार है। आनंद मोहन के बारे में सबको मालूम है कि लोग तो सर भगवान मानते हैं। अब भगवान मानने तो ओसामा बिन लादेन के भी चले, उसको बहुत बड़ा हीरो मानते थे। तो मैं क्या करूँगा? जात के नाम पर आनंद मोहन इतना बड़ा खूनी है, गुंडा है, मवाली है, लेकिन मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को उसकी दलाली करते देखा है। तो ये बिहारियों की भी एक बीमारी है कि वो जात के नाम पर अपराधियों की मदद करते, अपराधियों को विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और जब क्राइम बढ़ता है तो बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सर कहीं ना कहीं हमारे बिहार के जो 12 करोड़ लोगों की जो आबादी है वो भी जिम्मेदार है इस सारे मामले में, कहीं ना कहीं का। बिल्कुल, यदि लोग जब तक ये लोग जात, आप देखें बरमेश्वर मुखिया इतना खूंखार आतंकवादी था, रणवीर सेना का सरगना, और उसकी हत्या हुई तो उसकी शव यात्रा में लोग छाती पीटते हुए निकले, लगा कि महात्मा गांधी शहीद हो गए हो। मैंने कई मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन को हीरो के जैसा बना के रखने के लिए। तो जब तक आप जाति और धर्म के नाम पर इन गुंडे मवालियों के पीछे दौड़ते रहिएगा, तब तक यही स्थिति होगी। बबुल का पेड़ लगा के आप आम तो खा नहीं सकते हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार की क्राइम को लेकर हमने चर्चा किया अमिताभ दास सर से, बहुत सारी चीज़ सर ने बताया है। और सर जो कि IPS सेवा में रहे और बड़े पदाधिकारी के रूप में काम भी किए हैं, तो सर से बेहतर अनुभव और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो इस पर सवाल उठता ही है। और सर ने साफ कहा कि 12 करोड़ जो लोगों की आबादी हमारे देश में है, जनता जो जनता देश में वोट करते हैं, जो प्रदेश में वोट करते हैं और जो प्रदेश में प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो जिम्मेदार वो भी है कि हम कैसे प्रतिनिधि को चुनें और किस हिसाब से चुनें और क्या एजेंडा आपके पास होनी चाहिए। सर ने साफ कहा कि जाति का एजेंडा पे वोटिंग होता है तो फिर हमारा प्रदेश तो वैसा ही रहेगा। और लेकिन कितना इसका भुक्तभोगी होना पड़ता है ये तो आप जानते ही हैं। आज हमारे बिहार के अंदर में डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है, आए दिन कोई ऐसी बच्ची नहीं सुरक्षित नहीं है, कोई ऐसी माँ बहन नहीं है जो सुरक्षित हैं। ये बड़ा सवाल है और ऐसे में चर्चाएं का विषय है। लगातार हम मुद्दा उठाएंगे और उस पर में जितनी हो सके हमारा प्रयास होगा कि निष्पक्ष रूप से एक्शन लेने की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।